आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AR। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके तीन टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था और जाना था। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों आपका क्या होता है? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका एस इक्वल टू यू इंटू टी। मतलब u को दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे t से प्लस 1/2 इंटू ए टी 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर दोस्तों। इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन टाइम t। यह जो दोस्तों आपका इक्वेशन है यह हमें क्या देता है? तो यह दोस्तों हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बॉडी के द्वारा इन टाइम टी में दोस्तों। लेट अस डिराइव दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। तो सपोज ए बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज करके चलिए कि एक बॉडी है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है एंड ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, और उसका दोस्तों एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है a फॉर टाइम t के लिए, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। चूँकि दोस्तों इसलिए दोस्तों इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वह v हो जाएगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन दिस टाइम bs। तब दोस्तों इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बॉडी के द्वारा इस टाइम में वह क्या हो जाएगा? तो वह s हो जाएगा दोस्तों। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग बॉडी इन टाइम t। जो डिस्टेंस दोस्तों ट्रेवल करेगा एक मूविंग बॉडी के द्वारा इन टाइम t में कैन बी फाउंड आउट, जो कि दोस्तों आपका हम लोग खोज सकते हैं या निकाल सकते हैं बाई कंसीडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी। बाई फाउंड आउट मतलब दोस्तों हम लोग इसको खोज सकते हैं क्या चीज़ कंसीडर करके? तो एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करके। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u। चूँकि दोस्तों इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी का वह क्या है? तो वह u है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, और जो इसका दोस्तों फाइनल वेलोसिटी है वह क्या है? तो वह v है। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई दोस्तों, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होगा दोस्तों। दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? तो u प्लस v बाई 2 होगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका also distance table equal to average velocity in time। डिस्टेंस टेबल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सो s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन के मोशन से वी हैव हम लोग के पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से दोस्तों हम लोग क्या जाने हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो यह जो दोस्तों वैल्यू है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v, जो दोस्तों आपका वैल्यू है v का उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में दोस्तों।
तो वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, तो s इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी बाई 2 और s इक्वल टू 2u, क्योंकि u प्लस u दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 2u हो जाएगा, क्योंकि अगर सीधे u आपका दिया हुआ है ना, तब मान के चलिए कि उसके बगल में आपका 1a है, ठीक है। तो u 1u प्लस 1u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर नहीं होगा, या u स्क्वायर दोस्तों नहीं होगा, आप ऐड ना कर रहे हैं तो ऐड में 1 प्लस 1 हो जाता है, ही नहीं कि अब u प्लस यू कर रहे हैं तो u का स्क्वायर लिख दिए, वे दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, u प्लस यू का, तो 2u प्लस 80, 2u प्लस 80 इंटू टी, 2u प्लस 80 इंटू टी बाई 2 और s इक्वल टू 2ut प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2 और s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 इंटू 80 का स्क्वायर, वेयर s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन टाइम t, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो दोस्तों हम लोग का इक्वेशन क्या मिल गया, s इक्वल टू 2ut प्लस 80 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे t से तो क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोस्तों आपका t 80 को t से करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो गया। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों हम लोग 1/2 कॉमन ले लिए हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों आपका ut प्लस 1/2 इंटू 80 का स्क्वायर, वेयर जहां दोस्तों आपका s इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी के द्वारा इन टाइम t में, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगा, एंड a इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह जो है दोस्तों आपका यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड इट इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। और इसको दोस्तों हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, तो डिस्टेंस टेबल कैलकुलेट करने के लिए बाय ए बॉडी के द्वारा इन टाइम टी में दोस्तों। दिस इक्वेशन शुड ऑल्सो बी मेमोराइज्ड बिकॉज, यह जो इक्वेशन है दोस्तों वह आपका मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि इट विल बी यूज टू सॉल्व नंबरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि दोस्तों इसको जब हम लोग नंबरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब इसका दोस्तों हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, बहुत यूज करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम लोग का जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वे टॉपिक आपका क्लियर हो गया, अच्छे से पढ़ भी लिया, अच्छे से समझ लिया। आई होप दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ जिसका नाम है दोस्तों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू दोस्तों।